हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे, अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। सो प्लीज़ ऐसे ही करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके, तो आज जो हम बात करने वाले हैं कि आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है, क्योंकि ये सभी के साथ होता है। ऑलमोस्ट सभी के साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा सीन होता है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में अचानक से एंटर करता है और वो बहुत ज़्यादा आपको ऐसे प्यार दिखाता है, आपको टाइम देता है, रिस्पेक्ट करता है, आपको सपोर्ट करता है बहुत तरीके से। तो उस इंसान के आने के बाद आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये आपका रियल ट्विन है या जिससे आप स्टार्टिंग से डील करते आ रहे हैं वो आपका रियल ट्विन है। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो तो आपको वैल्यू करता ही नहीं है, और आपको ये भी लगता है कि मैं इतने लंबे टाइम से उससे जुड़ी हुई हूँ और मैं उसे हर चीज़ दे रही हूँ, मैं उसके लिए हर टाइम पर अवेलेबल रहती हूँ, मैं उसे टाइम देती हूँ, रिस्पेक्ट देती हूँ। इवन मैंने उसे अपनी प्रायोरिटी बना लिया है, उसके बावजूद भी मुझे उसकी साइड से कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो इस वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि ट्विन फ्लेम में और सोलमेट में क्या डिफरेंसेस आते हैं। ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं, ट्विन फ्लेम आपको कभी भी बाहरी रूप से प्यार नहीं करते हैं, ठीक है, वो आपको आत्मिक रूप से प्यार करते हैं। ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं उनका काम होता है आपको परमात्मा तक लेकर जाना, आपको अपनी रियल सेल्फ से मिलवाना, आपको आपकी हायर पोटेंशियल तक पहुंचने का रास्ता दिखाना। और चलना उस पर आप ही को है, लेकिन वो रास्ता आपको आपका ट्विन फ्लेम दिखाता है। जैसा आप चाहते हैं कि वो 3D के हिसाब से चलें, उसके अकॉर्डिंग ही मतलब आपसे प्यार करें, आपके साथ घूमें फिरें, आपको टाइम दें, आपके साथ हर वो चीज़ एंजॉय करें जो 3D के कपल्स करते हैं। तो ट्विन फ्लेम्स ऐसा नहीं करते, ठीक है। और तब तक नहीं करते हैं जब तक कि आप अपनी सच्चाई को नहीं जान लेते, आप अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को, अपनी शक्तियों को नहीं पहचान जाते, ठीक है। यानी कि आप खुद को उस लेवल तक अवेकन नहीं कर लेते, तब तक आपका ट्विन आपको वैल्यू नहीं देता है, नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक कन्फ्यूज़न होना स्टार्ट हो जाती है कि ये मेरा ट्विन फ्लेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि ना तो ये मुझे अटेंशन देता है, ना ये मुझसे प्यार करता है, ना ये मुझे टाइम देता है। जब इसका खुद का मन होता है तो ये आता है, इसका मन होता है तो ये बात करता है, इसका मन होता है तो ये घूमता है, अदरवाइज़ ये मुझे कुछ समझता ही नहीं है। उसके बाद फिर आपका टाइम आता है, सेपरेशन का टाइम जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो जिसके बाद आप अपना फोकस सभी से हटा के, यानी अपनी ट्विन फ्लेम से हटा के, आप अपना पूरा फोकस अपने आप पर ले आते हैं, खुद पे ले आते हैं, ठीक है। आपका पूरा ध्यान आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे लगा देते हैं, प्रॉपर वे में अपना इनर वर्क करने लग जाते हैं। तो आप अंदर और बाहर दोनों तरफ से जो है ना, दोनों तरह से आप शाइन करने लगते हैं। तो उससे क्या होता है, जब आप अपने ऊपर काम करते रहें, आप खुद में ही सफिशिएंट होने लगते हैं, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप अंदर से खुश रहने लगते हैं, वो खुशी आपके चेहरे पे दिखाई देती है, ठीक है, आपकी फेस पे दिखाई देती है। तो इस तरह काम करने से क्या होता है कि आपका जो ऑरा है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होने लगता है। क्यों? क्योंकि अब आपने वो सारा प्यार, वो केयर, अटेंशन, वो रिस्पेक्ट, वो आप खुद को देने लगे हो, जो कि आप पहले सिर्फ दूसरों को देते आ रहे थे। और जब आप अब ग्लो करने लगे हो, ग्रो करने लगे हो अपनी जर्नी में, तो और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, ठीक है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सब लोग आपके साथ एक रिलेशनशिप में ही आना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो आपके लिए एक प्यार शो करते हैं जो उनके अंदर है आपके लिए, और जो कि एक्चुअल में उन्हें आप ही की एनर्जी से मिल रहा होता है। वो उसी प्यार को बस दिखाना चाहते हैं आपको। वो आपकी बहुत केयर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, आपको टाइम देते हैं, या ये बोला जाए कि आपके लिए 24/7 अवेलेबल रहते हैं, आपको अटेंशन देते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, हर तरीके से वो लोग आपको सपोर्ट करते हैं।
तो यहाँ आके आपको ये कन्फ्यूज़न होने लग जाती है कि ये इंसान मेरे लिए कितना सोचता है, कितना करता है, ये मुझे खुश करने के लिए कितने एफ़र्ट्स डालता है ना। तब आपको लगता है कि ये मेरा रियल ट्विन है, क्योंकि वो मेरा ट्विन तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो मुझे कुछ समझता ही नहीं है, बट ये कितना कुछ करता है मेरे लिए, तो ये मेरा रियल ट्विन है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सोलमेट्स जो होते हैं वो आपको 3D लेवल पे हेल्प करते हैं, ठीक है। लेकिन आपका जो ट्विन फ्लेम होता है वो आपको आत्मिक लेवल पर हेल्प करता है, स्पिरिचुअली ग्रो करने में हेल्प करता है और स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करता है। सोलमेट्स जो होते हैं उनको भी ये बोला जाएगा कि सोलमेट भी एक तरीके से कार्मिक ही होते हैं, क्योंकि उनके भी कुछ ना कुछ आपके साथ कर्माज ही जुड़े होते हैं, ठीक है। तो कार्मिक सिर्फ ऐसा नहीं होता कि बुरे होते हैं, अच्छे भी होते हैं, ठीक है। बुरे वो होते हैं जिनके साथ आपका पास्ट में कोई बुरा कनेक्शन रहा है, आपने कुछ उनके साथ गलत किया है, तो इस जन्म में आपसे रिवेंज लेंगे या कुछ भी करेंगे, वो आपको बुरा ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी पास्ट लाइफ में किसी के साथ कुछ अच्छा बिहेव किया है ना, उसके लिए आपने कुछ अच्छा किया है, तो वो आपको वो भी चीज़ आपको सर्व होती है, क्योंकि कर्माज आपको मिलते हैं। कहते हैं ना कि जैसा आपने बोया होता है आप वैसा ही काटते हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने जो बुरे कर्म किए हैं उन बुरे कर्मों का ही जो है नतीजा आपको भोगना पड़ता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका अच्छा फल भी आपको देते हैं परमात्मा, ठीक है। तो सोलमेट उन्हीं अच्छे कर्मों का कुछ नतीजा होता है जो आपकी लाइफ में आते हैं। तो वो जो सोलमेट्स होते हैं वो जब तक उनका टाइम है आपके साथ रहने का, वो उतने टाइम के लिए ही आपके साथ रहते हैं। जैसे ही उनका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है, पूरा हो जाता है, या जिस पर्पस से उन्हें आपकी लाइफ में भेजा गया होता है उनका वो पर्पस वो पूरा कर देते हैं, उसके बाद वो खुद ही आपकी लाइफ से चले जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो सोलमेट क्या होते हैं? सोलमेट आपकी सोल नहीं होती है, आप उनको कह सकते हैं कि सोलमेट आपकी फैमिली का हिस्सा होता है, सोल फैमिली का हिस्सा होते हैं, ठीक है। जो आपको बहुत सारी चीज़ों में सपोर्ट करने, हेल्प करने के लिए आते हैं। और कई बार सोलमेट्स आपकी लाइफ में एज अ डिवाइन टेस्टिंग के रूप में भी भेजे जाते हैं, जो कि खुद परमात्मा भेजते हैं आपको टेस्ट करने के लिए कि क्या एक्चुअल में आपका जो प्रेम है अपने ट्विन फ्लेम के लिए, क्या वास्तव में वो प्रेम सच्चा है, क्या आप वास्तव में अभी उनसे उस आत्मिक रूप से जुड़ पाए हैं कि वो बिल्कुल ऐसा हूबहू आपके ट्विन जैसा एक बंदा आपकी लाइफ में भेजते हैं, ठीक है। और वो आपको कुछ बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसी ही बोलता है जो कि आपका ट्विन फ्लेम बोलते हैं, तो आपको लगता है ऐसा। कुछ लोग होते हैं जिनकी आवाज़ बिल्कुल आपके ट्विन से मिलती है, कुछ लोगों का चेहरा बहुत ज़्यादा आपके ट्विन से मिलता है, कुछ लोगों की बातें बिल्कुल उनसे जैसी होती हैं, कुछ लोगों का नाम एकदम से मिलर होता है। तो सिर्फ चीज़ें किस लिए होती हैं कि आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। आपकी क्योंकि आपकी डिवाइन टेस्टिंग चल रही होती है, तो डिवाइन आपको हर तरीके से टेस्ट करती है, ठीक है। और उस टेस्ट को आप अगर क्लियर कर पाते हैं तो आपका एक लेवल अप हो जाता है। तो एक रीज़न ये भी होता है। लेकिन जो ट्विन फ्लेम जो सोलमेट्स होते हैं वो आपको मिरर नहीं करते, लेकिन ट्विन फ्लेम आपका एक परफेक्ट मिरर होता है जो आप ही को रिफ्लेक्ट करता है। आपके सोलमेट्स आपको ग्रो करने में 3D लेवल पे बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन आत्मिक लेवल पे वो उतना हेल्प नहीं कर सकते जिस तरीके से आपका ट्विन आपको हेल्प करता है। और जैसे आपका TF है, वैसे ही आपका जो सोलमेट है उसका भी एक TF होगा। तो जैसे ही वो यानी कि जो आपका सोलमेट है उसका जो TF है उसकी लाइफ में एंटर करेगा, तो वो उसका जो वो प्यार, केयर, अटेंशन, वो टाइम, जो सब कुछ वो आपको देता था, अब वो सब कुछ धीरे धीरे आपके लिए कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि जब वो हमेशा के लिए आपकी लाइफ से चला जाएगा और आप फिर से खुद को उसी स्टेज के ऊपर खड़ा पाओगे जहाँ से आपने ये सब स्टार्ट किया था, आपने शुरू किया था। दैट मीन्स कि आप उसी साइकिल को बार बार रिपीट करते रहोगे और नए नए कर्मास क्रिएट करते रहोगे, जिसकी वजह से आपकी TF जर्नी और भी ज़्यादा डिले हो जाएगी, ठीक है। आपका TF जो है आपसे और भी ज़्यादा दूर जाने लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप दोनों एक ही सोल हो, तो जो भी आप करते हो आपके TF को वो सब चीज़ें पता रहती हैं। अगर आप प्रॉपर इनर वर्क करते हैं तो आपका TF आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है
बट अगर आप किसी और को चूज़ कर रहे हैं, आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ऐसा ही सेम चीज़ आपका TF भी आपके साथ करता है। वो भी किसी और को चूज़ करने लगता है और किसी और की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, ठीक है। तो आपके ट्विन फ्लेम और सोलमेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको कॉमन लग सकती हैं, बट वो एक नहीं होते, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। क्योंकि आपका सोलमेट अपना जो काम वो करने आया है अपने टाइम पीरियड पर आपकी लाइफ से चला जाता है, लेकिन आपका ट्विन फ्लेम कभी भी आपसे दूर नहीं जा सकता, क्योंकि वो आप ही हो। आपका TF आपके ही अंदर है और आप दोनों एक ही आत्मा हो, जिन्हें कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। सो प्लीज़ गाइस, कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। क्योंकि आपको कभी भी वो जो फीलिंग्स, जो प्यार अपने TF के लिए फ़ील होता है, जो फीलिंग आपको अपने TF के लिए आती है, वैसी फीलिंग आपको कभी भी किसी और के लिए आ ही नहीं सकती। सो अपनी सोल से जुड़िए, इसीलिए अपनी आत्मा से जुड़िए, अपनी फीलिंग्स पे चलिए, अपने आप को फील कीजिए, राइट। जितना ज़्यादा आप अपनी आत्मा से जुड़ेंगे, मतलब उतना ही ज़्यादा आप अपने ट्विन फ्लेम से जुड़ेंगे और आप इन सब कन्फ्यूज़न से बहुत ज़्यादा दूर रहेंगे। आई होप इस वीडियो से आपको मैं थोड़ी बहुत क्लैरिटी दे पाई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ कीजिएगा। और एंड तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच।